आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ चंद्रपुर की ओर से श्रृंखलाबद्ध धरना आंदोलन और कामगारों द्वारा एक दिन के अन्न त्याग आंदोलन के बाद भी प्रबंधन की नींद नहीं खुली। आपको बता दें कि कोयला खदान मजदूर संघ के महासचिव के सिंह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिनांक 15 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश परासिया से विधायक सोहन वाल्मीकि ने अपनी पूरी टीम के साथ चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचकर प्रबंधन के साथ बात की। महाप्रबंधक नासिर ने संगठन से बात न करते हुए सभी मामलों में अमलीकरण के लिए और 15 दिन का समय मांगा, जिसके चलते संगठन एवं प्रबंधन की वार्ता विफल रही। महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 5:30 बजे सभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से परासिया के विधायक सोहन वाल्मीकि, चंद्रपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राम तिवारी, भद्रावती नगर परिषद के अध्यक्ष अनिल धानोरकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोहन वाल्मीकि जी ने अपने भाषण में कहा कि इंटक संगठन के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस आंदोलन की नींव रखेगा। जब तक कामगारों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और इस आंदोलन को चंद्रपुर क्षेत्र की खदानों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। और लोगों का काम करके देते हैं, तभी लोग जुड़ते हैं और लोग हमारे साथ में खड़े रहते हैं। और इसी तरीके से आप सबके साथ में लोग हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप सब ताकतवर लोग हैं और आपकी हिम्मत और आपकी एकता, आप जो संगठित होकर जो काम करेंगे वो आगे चल के हमारी सबको मांगे दिलाएगा। आज हम गए उनके पास बात करने के लिए, तो जो उनका बात करने का तरीका है, वो जिस तरीके से जो बात कर रहे थे वो कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। आप इंटक से बात नहीं करेंगे बोलेंगे, आप इंडिविजुअल आ जाओ, आपके साथ बैठ के चर्चा कर लेंगे, तो वो तो हम कभी भी कर लेंगे, मगर जिस फोरम में, जिस संगठन में हम काम करते हैं, जिससे हमारी पहचान बनी है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? उसकी बात कैसे नहीं होगी? और ये होता कौन है रोकने वाला? ये हमको सबक सिखाने वाला होता कौन है कि हम किस तरीके की यूनियन चलाएंगे? कि हमारा अपनी यूनियन है, हमारा अपना कानून है, हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना बायलॉज है संगठन का, हम उसके अनुरूप हम चलेंगे। और ये इस गलत फहमी में ना रहे कि दूसरा इन पे हाथ धर देगा, पीछे से बोल देगा अगर आप तो ठीक कर रहे हो, आगे निपटा तो देख लेंगे। तो ये उनकी बात सुनते रहे, मगर नुकसान जो इनको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान साबिर साहब आपका होगा। आज चूंकि महाप्रबंधक को आके आपको इस एरिया को चलाना है, और यदि आपको एरिया को चलाना है तो राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक हमारे नेता के भैया के साथ मिलकर नहीं चलाओगे तो एरिया भी नहीं चला पाओगे, ना शांति से आप बैठ पाओगे। ये बात यहाँ के महाप्रबंधक समझ लें, सुन लें, उनके कुछ अनुयायी होंगे तो वो हमारी बात को पहुंचा दें कि हम ये बात बोल रहे हैं कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अपने व्यवहार को सुधारें, अपने व्यवहार में तब्दील लाएं। भाई जब आप पहले जहाँ थे, कहाँ थे, लोगों ने तुमको बर्दाश्त कर लिया, अलग बात है, मगर यहाँ कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ बर्दाश्त करने की किसी क्षमता है ही नहीं। जो व्यवहार आप कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मैं साथियों में समझता हूँ कि आज जो चर्चा हुई, हम लोग गए, ठीक है भैया तो नहीं जा रहे थे, मैंने कहा आप चलो यार। कल मेरी डीपी से भी बात हुई है, जीएम से बात हुई, इनसे भी बात हुई, 2 बार 3 बार इन्होंने भी फोन किया, इनसे चर्चा हुई। मैं बोला मैं आऊंगा आपके साथ बैठ के, क्योंकि ये हमारे कन्हान एरिया में थे, इनसे कुछ बातें होती रहती थी हमारी, कभी इनको जरूरत पड़ती थी, कोई एरिया में कोई समस्या होती थी तो ये हमारे घर आ जाते थे, घर में हमसे समस्या सुलझा लेते थे। हम भी कहते थे कि चलो हमारा एरिया है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा न्यूसेंस हो, कोई समस्या हो जिससे हमारा उद्योग का नुकसान हो, हमारे मजदूर का नुकसान हो, तो प्रशासनिक रूप से या अन्य रूप से हम उस समस्या को सुलझा के स्मूथली हम लोग एरिया को चलाना चाहते थे। मगर इसका ये फायदा, इसका ये इस तरीके का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश न करें कि हम लोग आपकी मदद कर लिए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कोई निकम्मे हो गए कि आपके पीछे पीछे घूमेंगे, जो आप बोलोगे हम उस बात को मानते रहेंगे। आज हमारी चर्चा हुई, बात हुई, बात के दौरान उन्होंने फिर वही बात दोहराया कि मैं इंटक से बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंटक फोरम से बाहर है। तो हमको भी मालूम भैया कि हम इंटक फोरम बाहर है, तुमको भी मालूम, हमको भी मालूम है, तुमको हमको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और तुमको ये भी याद रहना चाहिए कि हम चेक ऑफ सिस्टम में हमारे 21 सदस्य यहाँ पर है, हमारी हर शाखा में हमारा पदाधिकारी काम करता है और मजदूर हित की बात करते हो। आप तो नए यहाँ पर आए हो, इसके पहले जितने भी प्रबंधन रहे हैं उन्होंने मिनट्स नोट करके दिया है, पूरी जानकारी दी है, और उसी मिनट्स में हम लोग बात कर रहे हैं।
जो मांगे हमारी थी उसको पुराने प्रबंधन ने पूरी बकायदा मिनट्स बना के दिया कि हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्रियान्वित कर देंगे। तो लड़ाई तो हमारी वही है, हम कोई डिमांड नहीं रख रहे। आप 2 महीना हुआ आपको आए हुए, कोई नया चार्टर्ड डिमांड हमने नहीं दिया है। हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने मामले रुके हुए हैं उन मामलों को आप सही समय पे सुलझा के उनको क्रियान्वित किया जाए, उसमें कोई नया इश्यू नहीं है। अब जब दूसरे ने दे दिया तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपको बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि हमको डीपी साहब ने मना कर दिए तो हम नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाओगे, डीपी साहब नहीं कर पाएंगे तो आप डीपी साहब से चलवा लेना एरिया, या आप चला लेना एरिया, किस तरीके से चलता आगे चल के। तो ये सब चीजें जिस तरीके से बात करी, अब बीच में 2-4 बार होने का हम सॉरी मांगते हैं, आप जब चाहे जब आ जाओ, जब मैं आपसे 1 to 1 बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब बातें वो बोलते रहे। मगर मूल बात साथियों ये है कि हम कोई वहां पर व्यवहार निभाने नहीं गए थे, हम कोई व्यवहारिकता निभाने नहीं गए थे। हम गए थे अपने काम को करवाने के लिए, अपने मजदूरों को हक और अधिकार के लिए कि भाई ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 महीने से, अब यहाँ के एरिया पीएम बोलते हैं कि मैं स्टेटस बता दूंगा। तो क्या हम लोग स्टेटस सुनने बैठे हैं? क्या स्टेटस की जानकारी लेने गए हैं? स्टेटस आपको बना 1 महीने से तुम कर क्या रहे थे, आज हमको स्टेटस दोगे तो फिर काम कब करोगे? हमारा स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मतलब यह है कि जो हमारे मामले पुराने पड़े हुए आप कब क्रियान्वित करोगे, एक समय मत बता दो कि इस तारीख को हम कर देंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। जिस दिन लेटर दे दोगे और हमारे काम हो जाएंगे उस दिन हमारा आंदोलन उठ जाएगा, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो के भैया तो खाला हालांकि स्पष्ट रूप से बोल दिए, बहुत बड़ी बड़ी बात बोले, बहुत सारी बात ऐसी बोले कि जो मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं बोल सकता हूँ। इनकी अपनी नाराजगी थी, पूरी ताकत के साथ में जितना उतारना था उन्होंने उतारा है, चाहे वो महाप्रबंधक हो, चाहे एपीएम हो, चाहे ना लोग हो। और ये ठीक कर रहे हो, भैया चिंता की बात नहीं, आप तो लड़ो, कोई विषय नहीं है। आपके साथ ये पूरे चंद्रपुर का मजबूत कार्यकर्ता खड़ा है, हमारे जनप्रतिनिधि अनिल भाऊ खड़े हैं, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़े हैं, और इनसे बड़ी ताकत इसकी नहीं हो सकती कि कहाँ जाएगा बच के ये। हाँ, खासदार है, आमदार है, सभी आपके साथ में है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये इनको गलत फहमियां है, ये दूसरे विचार में है। ये आइए देखिए, ये बाद में देर से देर ये आएंगे आपके पास में और अपनी बात को मानेंगे। और ये लगता है कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वो सीधी बात नहीं समझते, इनका दूसरा तरीका है और ये दूसरी तरीके से ये बात समझेंगे, अब हमको तो लग रहा है। और वो दूसरा तरीका आप सबको अपनाना पड़ेगा और उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा भी तरीका अपनाएंगे, तीसरा भी अपनाएंगे, मगर जो अपनी जायज मांगे, जो अपना जायज हक है, उस जायज मांग को, जायज हक को हर हाल में हम सब लोग लेकर रहेंगे। और ये जायज मांग, ये जायज हक सिर्फ अकेले के भैया की ताकत नहीं, आप सबकी ताकत के बल पर, हमारे खासदार की ताकत पर, हमारे आमदार की ताकत के बल, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी की ताकत पर, हमारे जनप्रतिनिधि की ताकत के बल पर इन सब की मांगों को मनवा कर रहेंगे। क्योंकि हमारा ये हमारे उद्योग के हित की बात है, हमारे मजदूर के हित की बात है, ये चंद्रपुर क्षेत्र की बात है, इसलिए हम सबको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग सब पूरी ताकत के साथ मिलकर अपनी जो बातें हैं, अपना जो संगठन है, उसको पूरे ताकत के साथ में उसका झंडा ऊंचा करके चलेंगे, ऐसी मेरी आपने प्रार्थना है। और मैं आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप पुनीत कार्य में आगे निकले हैं और ये संघर्ष का समय, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और ये मामला जल्दी ही सुलझेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत ज्यादा समय नहीं लग पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक ये खींच भी नहीं पाएंगे ये हमारे महाप्रबंधक। इनको एक दिन समय जल्दी ही आके नतमस्तक होना पड़ेगा और अपनी मांगे मानना पड़ेगा। तो आप सब ने जो यहाँ पर इकट्ठे हुए अपनी बात रखी और जो मान सम्मान दिया, मेरा भी अपना कर्तव्य बनता था कि मैं भी लगता था कि हम विलम्ब हो रही है, ये लेट हो रहे हैं, हमने कहा अभी चलो, क्योंकि मैं भी 19 तारीख को हड़ताल में बैठने वाला हूँ। एक हमारा एक रोड का मामला है, तो हम लोग ने भी 19 तारीख को हम भी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। तो ये प्रतिदिन का काम है, रोजमर्रा का काम है, हमेशा जो हम लोग करते रहते हैं और हमारा ये काम है, उसको करना ही हम लोग को। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, मान सम्मान किया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।